प्रणाम सभी को। प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं। आज के इस पावन सत्संग को हम गुरु सत्ता को समर्पित करने से पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से उन्हीं की स्तुति कर लेते हैं, उन्हीं का स्तवन कर लेते हैं और मन को इस अवस्था में लेकर आए महापुरुषों की वाणी के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से, कि कल जब गुरु पूर्णिमा में हम प्रवेश करेंगे आज शाम से ही, तो हमारा जीवन गुरु का स्पर्श पाके, उनका चिंतन करके और ऊंचा उठ सके, मन एक नई छलांग लगा सके, ऐसी मंगल इच्छा के साथ में गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लें, नेत्र कोमलता से बंद कर लें। योग एवं प्राणायाम के माध्यम से मन में स्थिरता आई हुई है। उसी स्थिर मनोभूमि के साथ गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को आपस में मलेंगे। प्राप्त हुई दिव्यता को अपने मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभि कमल पर स्पर्श करना। बारंबार प्रणाम सभी को। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में ये जो विषय है, इसके साथ न्याय कर सकें थोड़ा सा, ऐसी प्रार्थना। क्योंकि ऐसा विषय है गुरु जिनकी महिमा जितनी गाई जाए सो कम है। महापुरुषों ने भी, अवतारी चेतनाओं ने भी और स्वयं भगवान ने भी इसकी महिमा गाई है और वे ही गा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने तो यहाँ तक कहा कि एक नमक की गुड़िया से अगर समुद्र की गहराई नापने की बात कही जाए तो वो उसके लिए संभव ही नहीं है। ऐसा ही है गुरु के बारे में सोचना और गुरु को याद करना और गुरु की महानता का चिंतन करना। इतना अपार है, इतना असीम है गुरु का अस्तित्व। और फिर वो कहते थे कि आप तो मुझसे सागर की गहराई के साथ साथ पर्वत की ऊंचाई नापने को भी कह रहे हैं। और पर्वत भी छोटा मोटा नहीं, विशाल पर्वत हो हिमालय जैसा, तो उसका शिखर इतना ऊपर और समुद्र की गहराई इतनी नीचे, तो कैसे उसके बारे में कुछ बताया जा सकता है। जब उनसे पूछा गया कि अपने गुरु के बारे में कुछ कहें, तब उन्होंने एक संदेश दिया था, माई मास्टर करके। और उसमें शुरुआत में ही कहा कि एक मुट्ठी में जितने रेत के कण आ जाएं, सैंड पार्टिकल्स, और उसके एक एक कण से एक एक विवेकानंद पैदा कर दें, इतने शक्तिशाली है मेरे गुरु, इतने महान है मेरे गुरु। तो गुरु इतने महान होते हैं कि स्वयं भगवान ने ये कहा कि बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं है। साफ कह, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, गोस्वामी जी ने लिखा और शिव जी ने कहा है।
भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। गुरु के बिना ये भव सागर कोई पार नहीं कर सकता। भगवान स्वयं गुरु बनकर हमारे जीवन में आते हैं और हमें ये भव सागर कैसे पार करना है ये सिखाते हैं। संत कबीर अपनी वाणी के लिए, अपनी सदुक्कड़ी सीधी भाषा के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राम कृष्ण से कौन बड़ा। उन्होंने भी गुरु कीन, राम और कृष्ण के भी गुरु थे भी, उनसे बड़ा कौन होगा, भगवान स्वयं। भगवान से बड़ा कौन है। लेकिन भगवान भी जब मनुष्य रूप में आए तो उन्होंने अपने जीवन में गुरु को धारण किया। तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे अधीन। जो गुरु के आगे अधीन हो गया वो तीनों लोकों का धनी हो गया। परंतु मनुष्य की मूर्खता कह लें या माया का असर कह लें, समर्थ गुरु का जीवन में आ जाना सबसे पहला संयोग, वो बन भी जाए तो वो भवसागर तार हो ही जाएगा। इसमें कितने जल्दी हो जाएगा और कितने विलंब से होगा, ये जीव के ऊपर निर्भर करता है। तो ये कभी मूर्खता की बात कह सकते हो, कभी माया को दोष दे सकते हैं, किंतु है ये कि इस अविद्या की चपेट में हम इतने ज्यादा फंसे हो जाते हैं कि हम गुरु के सानिध्य में होकर भी अपना कल्याण नहीं कर पाते। ऐसा महापुरुषों का कहना है, ऐसा संत कबीर का कहना है, ऐसा रामायण जी का कहना है कि जीव इतना ज्यादा फंसा हुआ है अपने ही संस्कारों के बोझ के तले। गुरु तो उसे कम करता ही है, लेकिन उसके बावजूद शिष्य संताप हारिणी, शिष्य के संताप का हरण करता ही है, लेकिन फिर भी जीव जो है बंधा हुआ सा रहता है। क्योंकि वो जिस मूल बात पर निर्भर करता है वो है हमारी श्रद्धा, हमारी अपनी समर्पण की भावना। इसको एक कहानी, एक कथानक के माध्यम से समझते हैं। एक बड़ा भोला भाला मनुष्य था। वो भोला मनुष्य मथुरा गया यमुना जी के पास स्नान करने के लिए। वहां उसे एक ठग मिल गया जो पंडित के भेष में था और गुरु होने का ढोंग कर रहा था। श्रद्धा शक्ति कितनी महान है और कितनी आवश्यक है गुरु के प्रति, उसका प्रमाण इस कथा से मिलेगा। और भक्तों की सुनाई हुई कथा है, उनका कहना है सत्य कथा है। तो वो व्यक्ति जब वहां पहुंचा तो उस ठग ने कहा कि इसलिए आए हो तुम यहाँ पर। तो बोले साहब हमें भगवान के दर्शन करने हैं, हमने सुना है यहाँ भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बोले हाँ 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 आप करा सकते हैं। बोले हाँ हम करा सकते हैं। ठग था, उसको ठग रहा था। बोले हाँ हाँ हम करा सकते हैं। ये कैसे? बोले बस तुम हम पे बात पे भरोसा रखो और जमुना जी में जाके खड़े हो जाओ, और जब हम कहेंगे नेत्र खोलो तो तुम्हारे सामने स्वयं भगवान खड़े होंगे, तो भगवान के दर्शन करो। उसने पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ नमामि शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी जाकर वो खड़ा हो गया जमुना जी में। अभी तो ठग था, उसका सामान लेके ये चला गया अपना, और वो नेत्र बंद किए खड़ा है पूरी श्रद्धा के साथ कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि भगवान आएंगे तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा, तो मेरी आवाज सुनकर तुम नेत्र खोलना। तो ये भोला भाला भक्त वहां खड़ा होकर यमुना जी में जल में खड़ा है, भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। गुरु जी और मंत्र दे दिया तुम्हें ये मंत्र करते रहना, वो मंत्र बोले जा रहा है मन ही मन। अब बहुत देर हो गई लेकिन इसकी निष्ठा पक्की थी। गुरु ने कहा है, गुरु ठग था ही नहीं गुरु, लेकिन इसने गुरु मान लिया। अब वो जाके अपना खा पी के सो गया, सामान वामान लेके लूट पाट के चला गया। भगवान ने लीला देखी, कैसे तो ये बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा, इसको जाके दर्शन देने चाहिए। तो भगवान ने कहा माता जी से, रुक्मणी जी से कि मैं जाता हूँ जरा इसको दर्शन देकर आता हूँ। भगवान आए, भगवान ने कहा नेत्र खोलो वत्स। तो इसने नेत्र नहीं खोले। बोले तुम कौन? क्योंकि गुरु जी की आवाज तो नहीं लग रही, तो किसी और की आवाज है। बोले हम भगवान। बोले हम कैसे मान लें, क्या पता तुम ठग हो। ये भगवान जी को ठग कह रहा है क्योंकि गुरु के ऊपर आस्था है। भगवान जी ने कहा नहीं सच में हम भगवान है स्वयं। नहीं हम नहीं मानते, हमारे गुरु जी ने कहा था जब भगवान आएंगे तब नेत्र खोलना, उससे पहले खोलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हम तो उन्हीं की बात सुनेंगे, उन्हीं की आवाज सुनेंगे तभी अपने नेत्र खोलेंगे। अब भगवान बोले बड़े बड़ा अच्छा भक्त मिला भाई, इसके समर्पण के आगे तो हम फंस गए। अब जो है भगवान उसके स्वप्न में गए, वो वहां सोया पड़ा है खा पी के, और उसको डांटा
नालायक, तेरे ठग पने की वजह से देख वो ठंड में वहाँ खड़ा है। उठ, जाकर जो है उसको बोल। और वो कह रहा है कि नेत्र तभी खोलेगा जब तू कहेगा। उसे भी नहीं पता था इतना निष्ठावान होगा। उसे लगा कोई ऐसा यात्री होगा जो कि नेत्र खोल लेगा और चला जाएगा कि चलो भाई लूट-पाट गए यहाँ पे। लेकिन जब ये गए, जो उसको बड़ी ग्लानि हुई उस ठग को कि देखो भगवान मेरे स्वप्न में आके मुझे डाँट रहे हैं। जाकर उसने कहा नेत्र खोलो भैया, भगवान सामने खड़े हैं। तो उसने नेत्र खोले। अब जब नेत्र खोले तो इस व्यक्ति को स्वप्न में दर्शन दिए थे भगवान ने, जो ठग था, गुरु बनने का ढोंग कर रहा था। उसको भगवान नहीं दिख रहे, भगवान उसे दिख रहे हैं क्योंकि उसकी निष्ठा थी। तो उसकी श्रद्धा और निष्ठा के चलते जब उसने प्रणाम किया बारंबार भगवान को, उनके दर्शन किए, भाव विभोर हो गया। तो ये जो पंडित बनने का ठग कर रहा था, नट नाटक कर रहा था, इस नट ने कहा, "भैया तुम्हारे वजह से स्वप्न में हमारे आ गए भगवान, बड़ी कृपा हुई, क्या एक झलक दर्शन हमें भी मिल जाएँगे?" तो भगवान ने कहा, "हाँ भी भग तुम आ गए, तुम्हारे दर्शन तुम की अभिलाषा थी तो कुछ चाहिए?" तो उसने यही माँग लिया कि ये जो मेरे गुरु होने का, मेरे जो गुरुजी हैं, ये गुरु ही मेरे गुरु हैं, इन्होंने मिलवाया है मुझे। तो इनको भी आप दर्शन दे दीजिए। तो भगवान ने कहा वैसे सत्पात्र तो नहीं है, अधिकारी तो नहीं है, किंतु तेरी निष्ठा के चलते इसे भी ये प्रसाद मिल जाएगा। तो ये श्रद्धा की शक्ति है। गुरु के प्रति श्रद्धा हो तो व्यक्ति क्या ना कर ले। द्रोणाचार्य के पुतले से एकलव्य ने गुरु पैदा कर लिया था। गुरु की इतनी महिमा है। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ तो बहुत लोगों का कहना है, हम सब प्रचलित भाव जानते हैं कि श्राप था नारद जी का और कैकेयी माता जी ने अपना वरदान मांग लिया, उसके कारण हो गया। या देवताओं ने सोचा कि रावण का वध ही नहीं होगा, अगर भगवान को राज्याभिषेक हो गया तो इन्हें पहले वन में भेजो और फिर उसके बाद वहाँ लंका तक पहुंचे तो ये दक्षिण की ओर जाएं, नहीं तो ये तो अयोध्या में ही बैठ जाएंगे। राजपाट इनको अगर दे दिया तो यहीं की व्यवस्था में लग जाएंगे, तो ऐसा कैसे होगा। तो ये सब एक कार्यक्रम रचा गया। लेकिन जो गूढ़ तत्व ज्ञानी है, जो रामायण जी के, मानस जी की गहराई को समझते हैं, उन संतों का कहना है कि एक विशेष कारण, अति सूक्ष्म कारण और था, और वो था गुरु का अपमान। स्वयं भगवान ने कहा, जहाँ गुरु का सम्मान है, गुरु को आदर है, वहाँ मैं जाता हूँ, और जहाँ गुरु का अपमान है, वहाँ भगवान रूठ जाते हैं। ये स्वयं भगवान ने प्रमाणित किया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने मानस में। घटना ये हुई कि भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होना था और दशरथ जी ने अपने कुल गुरु, गुरु वशिष्ठ जी को बुलवा भेजा। तो गुरु वशिष्ठ आए। अब गुरु क्या है, मान अपमान से परे होता है। गुरु कभी इस तरह से नहीं सोचता कि मुझे कितना सम्मान मिल रहा है क्या। अगले दिन सुबह राज्याभिषेक होना है, आज की सांझ हो गई है, और दशरथ जी को लगा कि जैसे किसी मुख्य कार्य से पहले एक खिलाड़ी को उसका कोच समझाता है, विशेष बात बताता है, कुछ ऐसी बात कोई टिप्पणी करता है जो उसके लिए सूत्र बन जाए। तो उन्होंने चाहा कि राम को वशिष्ठ जी उपदेश करें, और इसके लिए वशिष्ठ जी को बुलवा भेजा। वशिष्ठ जी पहुँचे। तो जिस प्रकार का आतिथ्य साधारणतः होता था, वैसा आतिथ्य या वैसा सम्मान, वैसा मिलना-मिलाना नहीं हुआ। यहाँ तक कि दशरथ जी उन्हें, गुरु जब द्वार पर आए तो उसे लेने जाना चाहिए, लेकिन दशरथ जी नहीं गए। दशरथ जी अपने कार्य में इतने अति व्यस्त हो गए और उस उल्लास में कि कल मेरे राम का राज्याभिषेक है, उस प्रेम भरे उल्लास में इतना खो गए कि वो गुरु की अवहेलना कर बैठे अनजाने में। अवहेलना उन्होंने कुछ कृत्य के रूप में नहीं करी, बस यही अवहेलना कि वो गुरु को मिलने नहीं गए, गुरु के पास नहीं पहुँचे, गुरु को बुलवा भेजा बजाय उनके पास जाने या भेजने के। और इस बात से अनभिज्ञ रहते हुए उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि महाराज, गुरुजी आप जो है राम के पास जाइए, सीता के पास जाइए और उन्हें मंगल बताइए। उनका मंगल कैसे होगा, इस प्रजा का मंगल कैसे होगा, कल के लिए उन्हें तैयार कैसे करना है, वो सब मानसिक तैयारी के लिए आप जाइए। तो वो चले गए और राम और सीता के राजमहल जब पहुँचे, तो उस महल के जब बताया गया कि स्वयं गुरुजी आए हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने और सीता माता ने दौड़े-दौड़े बाहर पहुँचे और प्रणाम किया, और वो प्रभु की आँखों में आँसू थे। तो वशिष्ठ जी को बड़ा लगा कि आपके नेत्रों में क्यों आँसू हैं? बोले, "क्यों? आँसू ही नहीं, मेरे मन में खेद भी है कि पिताजी से ये कैसा अमंगल कार्य हो। आपको बुलवा भेजा
मुझे आदेश कर देते, सीता को आदेश कर देते, हम दोनों आपके पास पहुंच जाते। लेकिन आपको बुलवाना, आज अयोध्या पर अमंगल छा गया। तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान खुद कह रहे हैं आज अयोध्या पर अमंगल छा गया। गुरु के इस अपमान को देखकर प्रभु ने कहा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। और सूक्ष्म तत्वदर्शियों का कहना है कि इसी कारण अगले दिन सवेरे से पहले रात में घटनाक्रम हुआ कि कई जी की उदासी, और दशरथ जी को अपना निर्णय बदलना पड़ा। वो दशरथ जी का निर्णय इस कारण से बदला कि प्रभु ने कहा जहां गुरु का अपमान है वहां हम नहीं रह सकते। और गुरु के इस अपमान के चलते भगवान चल दिए। अब इसी घटना का एकदम विपरीत परिस्थिति फिर बनी जब भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास में थे। भरत जी वापस लौटे। तो लौकिक कहानी तो आप सबको जानते ही हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर संत लोग कहते हैं कि जब भरत जी ने ये तय किया कि वो भैया राम को वापस लेने जाएंगे, तो प्रभु के पीछे पीछे वो अपने पूरे संतों को, गुरुजनों को, माताओं को, थोड़े सैनिकों को, सबको लेके आए। जनक जी को लेकर आए कि आप भी साक्षी बनिए और आप भी बताइए, अगर आप भी मेरे साथ रह के कोशिश करिए। पिता तुल्य अब आप ही हैं, पिता ही हैं, वो हमारे पिताजी तो चले गए दशरथ जी, तो आप चलिए। तो सब लोग पहुंचे और भरत जी ने राम जी से जब वार्तालाप किया, प्रार्थना करी, तो प्रभु आप वापस चलिए। भक्त ने भगवान से प्रार्थना करी वापस चलने की। लेकिन भगवान कब जाते हैं? जहां गुरु का सम्मान है वहां, जहां गुरु की स्थापना है वहां। जहां अपमान है वहां भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं भगवान वहां से। तो भरत जी ने जब ये अपनी बातें रखी कि आपको हमारे साथ चलना चाहिए, और उनकी बातें प्रेम से उत्पन्न थी, भक्ति से उत्पन्न थी, श्रद्धा से सराबोर थी, तो क्या घटना हुई? वशिष्ठ जी बैठे थे बीच बचाव करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए, और जो एकदम फाइनल निर्णय है वो गुरु के कहने पर होगा। इस दृष्टि से तो गुरु वशिष्ठ जी का कथन, गोस्वामी जी ने कहा कि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम जी ने कहा गुरु जी आप समझाइए भरत को कि क्या सही है क्या गलत। पिता का वचन निभाना आवश्यक नहीं है क्या? मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल स्वेच्छा से कर रहा हूँ, किसी का इसमें दोष नहीं है। आप कृपा करके इससे कहिए कि अपना हठ छोड़ दे। तो वशिष्ठ जी ने कहा राम, मैं भरत की भक्ति के सामने बहे चले जा रहा हूँ। मेरा सारा ज्ञान इसकी भक्ति रूपी प्रेम के बाढ़ में बहता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। मेरे पास ये अब क्षमता नहीं बची है कि मैं कोई धर्म को आधार बनाकर या ज्ञान को आधार बनाकर निर्णय दे सकूं। ये क्षण था जब प्रभु बहुत प्रसन्न हुए कि यहाँ प्रेम इतना ज्यादा, गुरु कह रहे हैं, गुरु इतने भाव विभोर हो गए हैं इसकी भक्ति देखकर। गुरु का इतना सम्मान भरत ने किया है। तो गुरु का इतना सम्मान जब देखा उन्होंने, तो राम जी ने कहा ठीक है, मन ही मन कि अब हमें चलना है वापस, क्योंकि जहाँ गुरु वहां भगवान। तो वापस कैसे गए? तो संतों का कहना है कि भगवान ने युक्ति निकाली। भगवान तो हर चीज का समाधान कर लेते हैं कि मुझे लोक कल्याण के लिए और अवतरण करने की जो मेरी कारण थे, उनमें एक कारण ये भी था, एक कारण था, भगवान असुरों के नाश के लिए अवतरित नहीं होते। ध्यान रखिएगा, भगवान का अवतार पाप का, अनाचार का नाश करने के लिए नहीं होता। वो तो होने से हो जाता है। भाई जहाँ दीपक जलेगा, सूर्य चमकेगा, वहां अंधकार का नाश तो हो ही जाएगा, वो तो तय बात है। लेकिन सूर्य अंधकार के नाश के लिए नहीं आता। सूर्य तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आता है। भगवान का अवतार भक्तों को प्रेम देने के लिए होता है। भगवान का अवतार पाप नाशक, वो ना अधर्म, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर् भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। लेकिन वो धर्म की ग्लानि अगर देखा जाए तो अच्छा, फिर ये भी मान में आता है ना कि भारतवर्ष में भगवान क्यों बार बार अवतरित होते हैं, इनसे क्या ज्यादा लगाव है? हाँ, ज्यादा लगाव। जितने आराधना, जितनी भक्ति, जितना प्रेम, जितना संतों का प्यार यहाँ पर भारतवर्ष की भूमि में भगवान को मिलता है। मिलता है मतलब भगवान को कौन पुकारता है बताओ? अगर असुरता के नाश के लिए भगवान के अवतरण होने का सबसे पहला कारण यही होता, मूल कारण, कि असुरता का नाश करना है। तो असुरता तो संसार में आप देखिए दूसरे देशों में बहुत फैली हुई है, जहाँ मांस, मदिरा, व्यभिचार इत्यादि इसी तरह का जीवन शैली को सामान्य माना गया है।
जहाँ कर्म के ऊपर दृष्टि रखने को कोई सोच ही नहीं रहा। बहुत कम लोग सोचते होंगे, कोई बिरला होगा। वरना जहाँ पर ये है, वो क्यों भागे भागे आ रहे हैं यहाँ पर भारत में, नाम लेने के लिए, संकीर्तन करने के लिए, गुरु को समझने के लिए, वेदांत को समझने के लिए, क्योंकि वहां ये संभव ही नहीं है। और अगर ये कारण होता भगवान के अवतार लेने का, तो भगवान के अवतरित होने का कारण अपने जीवन में देख लीजिए। मनुष्य के जीवन में अगर भगवान अवतरित होंगे अशिव का नाश करने के लिए या बुरे का नाश करने के लिए, ये पहला कारण अगर हो, तब तो बुरे से बुरे मनुष्य में सबसे पहले भगवान को आना चाहिए, उसके अंदर देवत्व सबसे पहले जागृत होना चाहिए, किंतु नहीं हो रहा। मतलब सबसे पहला कारण अगर ये होता, ये तो एक बाई प्रोडक्ट की तरह है कि जैसे आप दीपक जलाएंगे तो प्रकाश हो जाएगा, लेकिन आपने दीपक प्रकाश करने के लिए नहीं जलाया। उसी प्रकार भगवान ने अवतार लिया, तो ये होना सुनिश्चित है कि जहाँ परमात्मा है वहां असुरता नहीं रह सकती। लेकिन भगवान आते क्यों है? प्रथम कारण क्या होता है? भक्तों के साथ संग करने के लिए, आनंद लेने के लिए, लीला करने के लिए। तो उनके भक्तों की पुकार पर वो आते हैं। तो भगवान ने कहा कि तो भरत की पुकार है, अब मना नहीं कर सकते। और गुरु का इतना ज्यादा सम्मान, इतना ज्यादा प्रेम कि गुरु खुद कह रहे हैं कि वो भाव विभोर हो गए हैं इसके प्रेम के सामने। तो भगवान ने युक्ति निकाली और भगवान ने कहा, भरत मेरी चरण पादुकाएं तुम ले जाओ। चरण पादुका अर्थात गुरु की हम चरणों को स्पर्श करते हैं, परमात्मा के चरणों में माथा टेकते हैं। चरण का अर्थ यही है कि किस दिशा में कैसे हमें चलना है, इनके चरण चल के बता चुके हैं। इनके चरण चिन्हों पर, है ना, गुरु पादुका के प्रति नमन है। शंकराचार्य जी गाया करते थे, संस्कृत में उनका गुरु पादुका स्तोत्र। अनंत संसार से पार करती, जो अनंत संसार से हमें पार कर दे, इस भवसागर से हमारी नौका को तार लगा दे। तो उनके चरण कमलों को देखते रहो। किसको? ऐसे गुरु पादुकाओं के प्रति नमन है। ये गुरु पादुकाएं हैं, इनके प्रति नमन है। गुरु क्यों हम चरणों को देखते हैं? क्यों हम नेत्रों को नहीं देख रहे, चेहरे को नहीं देख रहे? चरणों को इसलिए देख रहे हैं कि इनके चरण जहां जहां जा रहे हैं, या इन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं, तो गुरु के रूप में भगवान ही आकर वो आदर्श स्थापित करते हैं। तो भगवान ने कहा कि चरण पादुकाएं ले जाओ। और क्योंकि मुझे बाकी कार्य भी करने हैं, अवतरण के और भी कारण हैं, उनको भी पूर्ण कर लेता हूँ, औरों से भी मिलाता हूँ, ऋषि मुनियों के दर्शन कराता हूँ। जहां जहां जाएंगे तो सबको, जो उनके साथ में लीला सहचर है, कोई केवट है, कोई निषाद है, कोई वानर है, कोई रीछ है, सबको मिलना भी हो जाएगा। और अधर्म को, जो इतना ज्यादा बोलबाला बढ़ रहा है, उसका नाश भी करना। तो जब तक तुम इस भाव रूप में मुझे साथ ले जाओ, तो जहां गुरु है वहां भगवान है, और जहां गुरु नहीं है तो कुछ भी कर लीजिए। संत कबीर तो बड़ा कठोर कहते थे कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान। बिना गुरु के माला फेर रहे हैं, हम खूब जप कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, खूब तप कर रहे हैं, तो कहते थे गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बांचो वेद पुराण। तुम कितना भी पढ़ लो ग्रंथ, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, कितने भी बांच लो, कितने भी पढ़ लो, लेकिन अगर गुरु जीवन में नहीं है तो फिर सब निष्फल गए। गुरु बिन सब निष्फल गए। तो गुरु के बिना माला जपना, गुरु के बिना दान करना, गुरु के बिना ग्रंथ पढ़ना अधूरा है, बिल्कुल निष्फल चला जाएगा। वो तो ये कह रहे हैं निष्फल, कोई फल नहीं देगा। जो छोटा मोटा फल देगा भी तो वो ऐसा है कि जैसे फल हाथ में ना आए, फल का छिलका हाथ में आ जाए, वैसी वाली बात। छूस हाथ में आ गए तो ये कोई फल तो हुआ ही नहीं, तो उसको निष्फल कहना ही ठीक है। तो भगवान ने भी गुरु किए। भगवान ने जब जीवन में आए, संसार में आए, अवतार लिया, तो उन्होंने गुरु की महिमा को स्थापित किया। भगवान ने, शिव जी ने पार्वती जी से कह दिया कि भवसागर, है ना, सदगुरु वचन वैद्य विश्वास। जैसा वैद्य के ऊपर विश्वास करते हैं, तुलसीदास जी ने कहा, सदगुरु के वचन वैसे होते हैं परमात्मा के वचन की तरह, वो परमात्मा ही है। तुलसीदास, ये गुरु गोविंदो खड़े, तो हम सब जानते ही हैं कि कितनी महान बात है वो, कितनी प्रसिद्ध बात है, लेकिन कितनी गहरी बात कि अगर सामने खड़े हो जाएं दोनों, संत कबीर कह रहे हैं कि मन में अब ये दुविधा है कि किसके चरण पहले स्पर्श करें। बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद देव मिलाए। हमारे गुरु की दो भुजा और गोविंद के भुजा चार। वो तुलसीदास जी, ये कबीरदास जी कहते थे, हमारे गुरु की दो भुजा और गोविंद के भुज चार, चार भुजा से कुछ ना सरे और दो उतारे पार। ये देखो, गुरु की महिमा बताने के लिए
कि गुरु के बिना तुम चार भुजा वाले भगवान के सामने भी नतमस्तक होते रहो। गुरु बताता है, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे नहीं, नहीं। गुरु के बिना कोई काम नहीं आता। कबीर जी गाया करते थे, उनका एक पद है कि गुरु के बिना कोई काम ना आवे, कुल अभिमान मिटावे है। सारे, आप हमारे जीवन का जो अभिमान है, अपने पूरे कुल का अभिमान लेके हम बैठे हैं कि हम ये हैं, फलाना है, ठिकाना है। सबका अभिमान मिटाता है गुरु, सबसे पहले अभिमान ही मिटाए, मान मर्दन कर देगा। और मान मर्दन क्यों करेगा? बोले सत्य लोक पहुंचावे। सात लोकों में सत्य लोक पितामह कहा गया है। जब हम कर्मकांड करते हैं, यज्ञ कर्मकांड या पूजा का कर्मकांड, तो उसमें मंत्र आता है ना। और जब प्राणायाम कराते थे गुरु जी, तो सातों चक्रों पर कराते हुए कहते थे ना, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। सत्य लोक में पहुंचने के बाद ये सत्य लोक, यहाँ तक साधक अपनी पुरुषार्थ से शायद पहुंच भी जाए, किंतु यहाँ पर गुरु के बिना नहीं पहुंच सकता। ये गुरु के ही स्पर्श से खुलता है। तो ये जो सत्य लोक है, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर नीचे की गति नहीं होती। यहाँ तक पहुंचा हुआ साधक नीचे गिर सकता है, स्थित प्रज्ञ उसकी इंद्रियों से फिर से नीचे खींच सकती है, तो उसकी चेतना ऊर्ध्वगमन होते होते अधोगति हो सकती है उसकी। इसीलिए गुरु सबसे ऊंची निधि, अगर हमारे जीवन का कोई संबंध सबसे ऊंचा है। लेकिन फिर भी क्या होता है, अज्ञानता ऐसी है हमारे अंदर कि हम संसार को, परिवार को, नाती पोते को, पत्नी को, इनको उनको, धन को, इन सबको, इनका आश्रय करते हैं। कहते तो है हमारी अनन्य भक्ति भगवान में, लेकिन है नहीं। गुरु में हमारी अनन्य निष्ठा है नहीं। अनन्य का अर्थ तो ये हुआ कि अन्य कहीं नहीं हो, किंतु फिर भी हम उनका साथ छोड़कर इधर उधर भाग जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो जब जब हमने गुरु को अपने जीवन में उतारना है, हमें उसी निष्ठा के साथ में चलना पड़ेगा। एक संत थे, वो कहीं उपदेश कर रहे थे। एक गैया चराने वाला व्यक्ति उनका उपदेश सुनने लगा। अब उसे क्या होता था, पूरे गांव की गैया चरानी होती थी, तो गैया चरा के वापस भी लौटना होता था सांझ ढले तक। तो बड़ा अच्छा सत्संग उपदेश चल रहा था। तो उसने जाके प्रणाम किया, उसने कहा गुरु जी हमें दीक्षा दे दो, हमें भी कोई मंत्र दे दो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, देखेंगे देखेंगे अभी देंगे। अब वो भी थोड़े उतने पाखंडी तो नहीं थे जैसे पहले वाला ठग था, लेकिन फिर भी अपने सच्चे गुरु नहीं थे, समर्थ गुरु नहीं थे। तो उन्होंने कहा हाँ, पीछा छुड़ाने के लिए देंगे देंगे देंगे, चलो ठीक है ठीक है। अभी सत्संग चलेगा कई दिनों तक, तुम आना, अंतिम दिन देंगे। वो बेचारा रोज आता, गइयों को एक जगह चरने के लिए छोड़कर उनके दर्शन करता, दो बातें सुनता, और फिर उसके बाद अपनी गैया चराते हुए फिर गाँव में चला जाता। अब जिस दिन आखिरी दिन था, उस दिन फिर उसने उनका पाँव पकड़ लिया, महाराज आज तो आपका सत्संग समाप्त हो रहा है, आज मैं प्रतीक्षा करूंगा। हाँ हाँ तुम प्रतीक्षा करो, तुम्हें अंत में जो है दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे। अब वो बैठा, बिल्कुल उसके पास समय कम था, क्योंकि उसे अपना कर्म भी पूरा करना था, गांव वालों की पूरी गैया चरानी लेके आता था तो वापस भी लेके जानी। तो उसके मन में था कि गुरु जी जल्दी से मुझे आश्रय दे दें। अब गुरु जी अपने किसी भी कारण से व्यस्त रहे होंगे। तो गुरु जी ने जो है, जब सत्संग समाप्त हुआ, सब हुआ, तो उन्हें लगा था चला गया होगा, ये बैठा था। गुरु जी को शौच जाना था, तो गुरु जी अपना कलश लिए, लोटा लिए, और जाके जाने लगे। तो ये भाई ने पकड़ लिया पैर, अब हम नहीं छोड़ेंगे आपको, क्योंकि हमें बहुत देर हो रही है और आपने अभी तक मंत्र दिया नहीं। मुझे कोई तो नाम दो, कोई तो मंत्र दो जिसको मैं जपूं। तो उन्होंने कहा बटोक चंद, तो ये ऐसे गपोक चंद बकोक चंद कुछ बोल दिया, तो ये उसको जपने लगा। हाँ ठीक महाराज ठीक महाराज, बक बकोक चंद बक बकोक चंद बक बकोक चंद, ये करने लग गया और बैठकर जपने लगा। तो भगवान ने कहा माता जी से कि आज आपको बड़े एक अच्छे भक्त से मिलवाते हैं, बहुत ही भोला भाला, और वो हमारा नाम जप रहा है। बोले आपसे पहले मैं जाके आती हूँ, मैं जरा देख कर आऊँ कि ये कैसा भक्त है जिसके लिए आपका मन व्याकुल हुआ जाने की। तो वो गई, और ये अपना लगा हुआ धुन में विभोक्चन भकोपचन करने करते। तो उन्होंने आगे स्पर्श किया, भैया किसका नाम जप रहे हो? तो वो बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि वो तो अपना मन में बहुत शानदार तरीके से उतरा हुआ था कि भगवान का जप कर रहा हूँ, गुरु जी ने कहा है, गुरु के प्रति निष्ठा के साथ। और जो है जब माता जी ने स्पर्श कर दिया कि क्या कर रहे हो, किसका नाम जप रहे हो, तो गुस्से में बोला तुम्हारे खसम का जप रहा हूँ। तो तुम्हारे खसम मतलब पति, तुम्हारे खसम का ही नाम जप रहा हूँ, कहते हुए फिर से वो अपना जप करने लग गया। तो माता जी वापस गई, भगवान से बोली बड़ा सिद्ध भक्त है भाई,
जानता है, नाम तो कुछ और ले रहा है, लेकिन जानता है कि हम भी कौन है और आप भी कौन हो। तो गुरु के प्रति निष्ठा ऐसी चीज है कि यदि वो निष्ठा बैठ जाए तो व्यक्ति, गुरु ने जो कह दिया, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु के वचन कैसे हैं? जैसे वैद्य के ऊपर हम विश्वास करते थे, ऐसे इस गुरु के वचन जो है, वैद्य ने कहा ये परहेज करो, ऐसे जीवन जियो, ऐसा ये औषधि लो, अगर वो कर लिया तो रोग दूर। तो जो मनोरोग लेकर हम बैठे हैं, संस्कारों के रोग लेकर बैठे हैं, वो गुरु के अलावा कोई बता नहीं सकता है। इसलिए कबीरदास जी कहते थे, गुरु बिन कौन बतावे, कौन बतावे बाट। कौन बता सकता है रास्ता, बताओ। बड़ा विकट यम घाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। ये राह कौन दिखा सकता है? कोई नहीं दिखा सकता। भ्रांति की पहाड़ी, नदियां बीच में, अहंकार की लाट। इतनी भ्रांति है संसार में, पूरा चारों तरफ देखो तो पहाड़ी पहाड़ खड़े हैं भ्रांति के, और बीच में नदियां बह रही है, और उसमें अहंकार की लाट। अहंकार मनुष्य का देखो, समर्पण लेने नहीं देता। काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, काम और क्रोध रूपी पर्वत खड़े हैं। लोभ चोर संघात, बड़ा विकट ये घाट। ये जो यम का घाट है, ये बड़ा विकट है, इससे बाहर कौन निकालेगा? इसीलिए गुरु का इतना महत्व है। हमें गुरु ढूंढना चाहिए, पुकारना चाहिए। ढूंढने कहीं जाना नहीं है, अपने साथ बैठकर पुकारना चाहिए, क्योंकि गुरु अगर जीवन में आया। अच्छा देखो, दुर्भाग्य क्या है कि एक तरफ तो ये है कि हम गुरु को पुकारें, गुरु को अपने जीवन में लाएं, हम गुरु को पुकारते तो हैं, पर गुरु को उतारते नहीं। गुरु आ भी जाता है। हमारे बाबा कहा करते हैं, तुम गुरु जी को मानते हो पर गुरु जी की नहीं मानते। दिक्कत ये है। गुरु को तो मानते हो, पर गुरु की मानो भी तो सही। यानी गुरु जीवन में आ गया, उपस्थित तो हो गया, अवतरित तो हो गया, पर धारण नहीं किया तुमने अभी तक। गायत्री महामंत्र में अपन उपासना साधना आराधना के तीनों चरण देखते हैं। गुरुदेव कहते थे तीनों चीजें करनी पड़ेंगी, एक करोगे तो बेटा अधूरा रह जाएगा। तत्सवितुर्वरेण्यम, वर्ण तो कर लिया प्रकाश का, अब कर क्या रहे हो उस प्रकाश से? आग लगा दोगे सब जगह। तुम्हें अगर नहीं धारण करना है, शक्ति को धारण करना एक बात है, और शक्ति का नियोजन करना दूसरी बात। तो तुमने उसको पुकारा, वो आ भी गया। तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम। अब वो आया है तो उससे अपने अंदर के देवत्व को जगाने का कार्य भी तो करो, उस निष्ठा के साथ। भर्गो देवस्य धीमहि। और तब संसारिक कल्याण के लिए, जब तुम्हें उस ऊर्जा का संचयन करना आ जाए, साधना करनी आ जाए, संभालना आ जाए, अब तुमने उसे साध लिया, तो अब उसे लोक कल्याण के लिए लगाओ, अपने लिए नहीं। बुद्धि आ गई, बुद्धि को हमने साधा नहीं तो नुकसान कर रही है, सब जगह घोटाले कर रही है। धन आ गया तो हम फिजूल खर्च कर रहे हैं, अहंकार में, पाप में लिप्त होते जा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है कि मनुष्य के पास जब जब कोई सुविधा, कोई शक्ति आ रही है, यानी शक्ति तो आ रही है, शक्ति तो जैसे पुकारी वैसे आई, लेकिन उसका नियोजन करना नहीं आया, उसे धारण करना नहीं आया, तो फिर वो काम नहीं आएगी। तो इसीलिए भगवान को मिलाने वाला काम कौन कर रहा है? गुरु कर रहा है। कबीरदास जी का एक बड़ा अच्छा पद है, वो कहते थे, कर ले मेल गवारा गुरु जी से, कर ले मेल गवारा। कर ले मेल गवारा गुरु जी से, कर ले मेल गवारा। कर ले मेल गवारा गुरा जी से, कर ले मेल गवारा। क्या खोजत बारंबारा, क्या खोजत मारा मारा गुरा जी से, कर ले मेल गवारा। कर ले मेल गवारा गुरा जी से, कर ले मेल गवारा। कर ले मेल गवारा गुरा जी से, कर ले मेल गवारा। हे गवार, गुरु आ तो गया है, गुरु से मेल तो कर ले, मिल तो ले। और मिलने के लिए क्या, क्यों मिल ले? जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है। जब पार उतरना है तो जो उतारने वाला है उसे मिलो तो सही। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है।
जब उतर जाए भव पारा, जब उतर जाए भव पारा, तो थे जाई लगो किनारा। क्या खोजत क्या ढूंढत बारंबारा, कर ले मेल गंवारा। क्या ढूंढत बारंबारा, गुरा जिसे कर ले मेल गंवारा। मेल होगा कब? इच्छा तो आई कि चलो भवसागर से पार हो जाए, तो उसके लिए उनसे मिलो। लेकिन मिलने पर भी अगर मन रूपी दर्पण, संत कबीर कहते हैं, मन रूपी दर्पण अगर साफ नहीं हुआ, इसलिए गुरु रूप में हनुमान जी को जब याद करते थे तुलसीदास जी, क्योंकि उन्होंने भगवान से मिलवाया, तो उन्होंने पहली पंक्ति क्या लिखी? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी दर्पण को मैं आपके चरण रज की, जो चरण रज जो है, जो चरणों की धूल जो है, उससे गुरु के चरण की धूल से मन रूपी दर्पण को धोइए, मांजिए, साफ करिए। क्योंकि मन पे काई चढ़ी हुई है, कामनाओं की, वासनाओं की गंदगी चढ़ी हुई। जब दर्शन को दिल कहिए, तो दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन को दिल कहिए, तो दर्पण मांजत रहिए। तेरे दर्पण लागी काई, तेरे दर्पण लागी काई, तो दर्शन कहाँ से पाई। क्या सोचे बारंबार, गुरा जिसे कर ले मेल गवारा। क्या ढूंढत बारंबारा, साहिब से कर ले मेल गवारा। और ये जो दर्पण है, जिस पर काई चढ़ी है, जिस पर दोष लगे हैं, जिस पर पुराने मन पर संस्कारों की परत चढ़ी है, तो जब ये साफ हो जाता है, तो क्या स्थिति बनती है भक्त की? तब कोई नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है, तब कोई साधारण सा बालक इतना श्रेष्ठ कार्य कर जाता है। तब शिवाजी जब समर्थ गुरु रामदास जी के जीवन में आए, तो जीवन में तो कईयों के आए होंगे, कई शिष्य उनके साथ जुड़े होंगे। क्या सिर्फ शिवाजी महान थे? हाँ, सिर्फ शिवाजी महान थे। क्यों हो गए महान? क्योंकि शिवाजी के मन रूपी दर्पण की काई हट गई थी, समर्पण था इसलिए। सम्यक अर्पणम इति समर्पणम, जो अपना सब कुछ अर्पित कर देता है, सम्यक अर्पण। तो शेरनी का दूध लेने गए, तो शेरनी कौन सी, कोई गौ माता थोड़ी थी जो हाथ जोड़ कर कहते कि दूध दे दो तो दूध दे देती। और सोने का पात्र लेकर जाना था, स्वर्ण पात्र। और शावक खेल रहे हैं, तो समझ गए कि यहाँ आसपास शेरनी। शेरनी तो दहाड़ेगी, शेरनी कोई ऐसा प्रेम भरा भाव थोड़ी रखेगी। और जब शिवाजी ने कहा कि आज या तो हमें खा जाओ, लेकिन अगर हमें जीवित छोड़ना है तो दूध तो हम लेके जाएंगे, तो शेरनी ने हमला किया। और हमला किया तो समर्थ गुरु रामदास जी वहीं प्रकट हो गए और अपनी योग विद्या से शेरनी को शांत कर दी। और कहा कि तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा हो गई। आरुणि से कहा, जाओ देखो जरा मेड़ में पानी बरस रहा है, मेड़ ना टूट जाए, खेत में सारी फसल खराब हो जाए। तो इतनी सी बात से गुरु ने परीक्षा ले ली निष्ठा की। और आरुणि अपनी निष्ठा की परीक्षा प्रमाण देने के लिए कूद पड़े, तो हम मेड़ नहीं टूटने देंगे। और मेड़ टूटी तो खुद लेट गए जहां से मेड़ टूटी, पानी तेज था। गुरु आए, वो मूर्छित अवस्था में वहीं मेड़, अपने शरीर की मेड़ बनाए पड़े। खेत नहीं बचाना था, गुरु ने चेक करना था, देखना था कि शिष्य में निष्ठा कैसी। तो जब ऐसी निष्ठा आ जाती है, तो गुरु अपने मन रूपी दर्पण जो है उसकी इकाई मांझ देते हैं। और जिसकी इकाई मंझ गई, उसकी स्थिति क्या होती है? तो कबीरदास जी कहते हैं, जब घर विच बजे बधाई, तो लोग तमाशे आई। गुरु जी कबीर की जन्म में तो इस तरह से बोले, और अभी बोले कि जब बेटा फूल जब खिलता है, तो अपने आप तितलियां, भंवरे, मधुमक्खी सब उसकी तरफ आ जाते हैं। पुष्प कहीं खिलता है, शिष्य रूपी पुष्प जब खिले, तो गुरु को कितना आनंद होता होगा, सोचिए। वो माली है जिसने हमें सींचा है, भक्ति का अंकुर हमारे अंदर डालते हैं वो, और भक्ति के इस बीज को पोषित करते हैं अपने तप से, अपनी गर्माहट से, अपने प्रेम रूपी जल से। और
सारा इसका ध्यान रखते हैं कि कहीं इस छोटे से पौधे को जो अभी अभी विकसित हो रहा है, कोई बकरी न चर जाए, गाय न चर जाए, कोई पशु नुकसान न कर दे, कोई उखाड़ के न ले जाए, इसलिए उसके चारों ओर मेड़ बना के उसकी रक्षा करते हैं। तो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कितनी मेहनत, एक एक शिष्य पे कितनी मेहनत गुरु कर रहा है। और उनमें से जो गुरु, जो शिष्य जो है खिलता है, तो क्या स्थिति होती है कि जब घर के भीतर यहाँ बधाई बजती है, तो सब तमाशे देखने आते हैं, मतलब सब देखने आते हैं। ये कबीरदास जी कह रहे हैं, जब घर विच बजे बधाई तो लोग तमाशे आई, जब घर विच बजे बधाई तो लोग तमाशे आई, जब घर विच होत सकेला, जब घर विच होत सकेला, तब हंस चला है अकेला, क्या सोचे क्या सोचत हुए गुरुआरा, गुरा जिसे कर ले मेल गवारा, क्या खोजत तुम्हारा मारा, गुरा जिसे कर ले मेल गवारा। हम इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, कोई हमें मंत्र बता दे, कोई हमें ये बता दे। अरे जैसे अभी हमने देखा, ठग ने ठगना चाहा, तो उसमें से गुरु पैदा कर लिया उस भक्त ने जमुना जी में खड़े होकर। वो गुरु जी ने पीछा छुड़ाना चाहा जो प्रवचन करने वाले गुरु जी थे, तो जो भी मंत्र दिया उल्टा सीधा उसको सत्य मानकर मरा मरा से राम पैदा कर लेता है, भक्त की निष्ठा अगर हो। तो इधर उधर कहीं मारा मारा फिरने की जरूरत ही नहीं है। और नजर किस पे रखनी है? बोले अपनी करनी पे नजर रखनी है। क्या करना है शिष्यत्व में? तो गुरु जी भी कहते थे, बेटा कथनी और करनी को एक कर लो। जो तुम्हारा कथन है, अच्छी बात कह रहे हो, ठीक है, सतयुग कैसे वापस आएगा, उस ग्रंथ में गुरुदेव ने लिखा है सतयुग की वापसी, कि मनुष्य के चिंतन में आएगा, फिर वाणी में आएगा, और फिर कर्म में भी आ जाएगा। जब कर्म में भी आ जाए, अभी क्या है, पहले चिंतन में था, वाणी में नहीं था। कोई कोई सोचता था अच्छाई के बारे में, लेकिन बोल नहीं पाता था, बोलता था तो उसी घर वाले चुप करा देते, उसके दोस्त चुप करा देते, मित्र कहते थे कैसी बातें कर रहा है, बहकी बहकी, संसार भोग के लिए मिला है, क्या भगवान की बात करता है। या तो उसे निष्कासित कर देते थे या उसका मन बदलते थे। अब ये स्थिति है कि मनुष्य के मन से सतयुग उसकी वाणी में तो आ गया है, बातें तो अच्छी हो रही हैं, लेकिन अभी कथनी और करनी में अंतर। अभी हम जो कह रहे हैं उसमें पूरी तरह उतर नहीं पा रहे हैं, निष्ठा की कमी है, निरंतरता की कमी है। इसलिए भगवान ने कहा कि कथनी और करनी एक कर लो। गुरुदेव कहते थे, चिंतन जो चल रहा है तुम्हारे मन में, वो तुम्हारे कर्म में उतरे, वाणी में उतरे, कर्म में भी, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों। तो भगवान कबीरदास जी लिखते हैं कि अपनी निज करनी को देख। कहीं कबीर देख निज करनी, तेरे अंतर हाथ कतरनी, कहीं कबीर देख निज करनी, तेरे अंतर हाथ कतरनी, कतरनी का दाग न छूटे, कतरनी का दाग न छूटे, परम परम जम लूटे, परस परस जम लूटे, क्या खोजत बारंबार, गुरा जिसे कर ले मेल गंवारा, क्या खोजत मारा मारा, मालिक से कर ले खेल गंवारा। जब तक हम अपनी कथनी करनी एक नहीं करेंगे, जितना हम सोचते हैं करते हैं, वो एक रूप हो जाए। बहुत नहीं कर पा रहे, थोड़ा करें, लेकिन करें। जो नहीं कर पा रहे उसकी बात ना करें। जितना ज्यादा हम अपने अंदर निष्ठा लाते जाएंगे, जितना एक रूपता लाते जाएंगे, उतना बढ़िया होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि गुरु हमारे मन रूपी दर्पण को भी साफ करेगा। गुरु हमें ऊंचा भी उठाना चाहता है, किंतु हमारे बस एक चीज करनी है, गुरु से मेल करना है, गुरु से मिल के रहो। अपने मन को, अपने चिंतन को, अपने भाव को गुरु के साथ जोड़कर जब चलेंगे, तो गुरु के बताए मार्ग पर सिर्फ चलने का कार्य, पुरुषार्थ हमें करना है। बाकी रास्ते के कंकड़ पत्थर पत्थर भी वो हटा देंगे, रास्ते में कहाँ दुविधाएं आने वाली हैं वो भी बता देंगे, अंधेरा होगा तो प्रकाश भी वो कर देंगे। वो वहां तक पहुंचाना उनका दायित्व है,
और वो अपना दायित्व पूरा निभा रहे हैं। हमारा दायित्व है चलना। आप सोचकर देखिए, अगर गुरु को हम एक चरवाहा मान लें, तो हमें चरने के लिए हम संसार में चल रहे हैं, तो जैसे पशुओं को चरवाहा अपने गंतव्य तक ले जाता है, तो वो कोई कंधे पे ढो के ले जाता है क्या? चलना तो पशु को खुद ही पड़ता है। उसी प्रकार भगवान गुरु तो हमें गोद में उठा के ले जाने को भी तैयार है। अरे कम से कम कुछ तो पुरुषार्थ कर, थोड़ी दूरी मैं गोद में उठा लूंगा, बाकी समय तो चल पैदल। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पैदल भी चल लेते हैं, क्योंकि हमेशा गोद में थोड़ी बिठाए रखें। कुछ तो यात्रा तू भी तय कर। बस उतनी सी अगर हम कर लें तो बात बन जाएगी, क्योंकि गुरु के बिना कोई काम नहीं आएगा। गुरु बिन कौन बतावे बात, कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। गुरु बिन ज्ञान नहीं दे, नहीं दे, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो ऐसी अपरंपार हमारे गुरु की महिमा है। और गुरु कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है। स्वयं भगवान गुरु बनकर हमारे जीवन में आते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं। हमसे एक ही अपेक्षा रखते हैं, जैसा तुझे कहा जाए वैसा करता जा बस। पीछा छुड़ाने वाले ठगों ने गलत बात कह दी, उसी पर निष्ठा और श्रद्धा बनाकर भक्त कहाँ पहुंच गए। और हमारे साथ समर्थ सत्ता हो और हम अधूरे रह जाएं, तो हम खुद ही को ठग रहे हैं। इसलिए इस जीवन को ज्यादा से ज्यादा गुरु के बताए मार्ग के अनुसार चलाना। जहाँ गुरु के प्रति प्रेम आएगा, निष्ठा आएगी, समर्पण आएगा, वहां भगवान स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। भगवान तो चाहते हैं ऐसे शिष्यों को, ऐसे भक्तों को जो गुरु के प्रति निष्ठा रखते हैं। इसीलिए गुरु को बारंबार याद करते रहना, सत्संग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, पूर्ण निष्ठा के साथ, ये अति आवश्यक। और फिर अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, सब में अपने गुरु को देखना। व्याप्तम येन चराचरम, चर अचर सभी में व्याप्त है, मेरे ही गुरु हैं, उन्हीं की लीला चल रही है सब जगह। ऐसे भाव के साथ में जब शिष्य आगे बढ़ता है, तो वो सब सर्वत्र परमात्मा को, अपने गुरु को देखते हुए उन्हीं के जैसा होने लग जाता, उन्हीं के जैसा बनने लगे। गुरुदेव के बहुत अच्छे साथी और शिष्य थे, पंडित जी बुलाते थे हम, लीलापत जी। कहते हैं लोग कि तस्वीर तो हमने भी देखी है, पर लोगों का ये कहना है कि पहले वो ऐसे दिखते नहीं थे जैसे तस्वीर में दिख रहे हैं या अंत समय में दिखते थे। उनका रंग रूप, बोलना चालना, उठना बैठना गुरुदेव के साथ इतना चले, मथुरा तपोभूमि की स्थापना से लेकर। तो पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हैं वो हमारे गायत्री परिवार में। तो उनके हाव भाव, उठना बैठना, बोलना इत्यादि सब गुरुदेव जैसा होने लग गया था। चेहरे की बनावट उनके जैसे होनी। जब हम किसी की उपासना करते हैं ना, तो उसके ही गुण, उसके ही तरीके, और वही जितनी गहरी उपासना होगी, फिर आपकी देह में वही बैठ जाते हैं। वाणी में, आचरण में, बोलचाल में, और यहाँ तक कि रंग रूप में भी उन्हीं की छवि दिखाई देने लगती है। तो इसीलिए गुरु की महिमा अपार है। विवेकानंद जी ने जब वो उद्घोष किया 1893 का, तो एक कलाकार ने वहां एक पेंटिंग बनाई। तो जब बाद में उन्होंने देखी उस उद्बोधन के बाद में, तो आंसू आ गए विवेकानंद जी के, तो ये कैसे आपने बना दिया? तो बोले कि आपके पीछे खड़े थे, जो मुझे दिखा सो मैंने बनाया। तो उसने बनाया ये था कि पोडियम पे तो खड़े विवेकानंद जी, और पीछे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, वो आशीर्वाद भाव में खड़े हैं। तो किसकी शक्ति बोल रही थी, किससे गुंजायमान हो रहा था वो? विवेकानंद एक माध्यम बने, लेकिन ऐसा माध्यम गुरु को चाहिए जिससे संसार में, गुरुदेव कहा करते बेटा तुम भोंपू बन जाओ, भोंपू, मेरे भोंपू बनोगे। गुरुदेव का कहना है मेरे भोंपू बनो। भोंपू, बेटा भोंपू वो लगा देते ना, जैसे मंदिर के ऊपर या टेंट हाउस, जब कहीं कोई प्रवचन हो रहा होता है या कोई बहुत बड़ा नेताजी का कुछ कार्यक्रम सभा चल रही होती है, तो सब तक आवाज जाए इसके लिए भोंपू लग जाता है। ऐसे भोंपू बन जाओ। अरे हम भोंपू भी नहीं बन पा रहे, तो गुरु जी हमारे अंदर से बोल लें, वही कर ले इंसान। अपनी समझ में तेरे नहीं आ रहा बेटा, मेरी बात बोल दे, लेकिन बोल तो सही, कर तो सही, दो कदम चल तो सही। तो इसलिए अधिक से अधिक हमारे जीवन में हम ज्ञान यज्ञ करें, गुरु को उसके ज्ञान से, उसकी सीख से अपने जीवन में पकड़ें, उतारें, आचरण में लाएं और संसार में बांटें। पहले उन्हें अपने अंदर अवतरित करना, तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर उनके अनुसार जीवन को बनाना साधना के रूप में, भर्गो देवस्य धीमहि, और फिर संसार भर में उसे बांट देना।
यो ना प्रचोदयात्। इसी में शिष्य की सार्थकता है, ऐसा संतों का कहना है। शेष अगर आपकी कोई बात हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे जी। प्रणाम आनंदी दीदी। राधे जी, राधे। आज मेरी एक बहुत बड़ी समस्या थी जो आपने सुलझा दी। मुझे भी मेरे गुरु के प्रति बहुत संशय था। मैंने मतलब 26-27 साल की थी तब मैंने गुरु बनाया। तो जी। उनके पता नहीं मेरे मन में उनके कैरेक्टर के प्रति कुछ ऐसे लगने लगा था। तो मेरा अपने आप वो गुरु के मन में जो श्रद्धा रहनी चाहिए वो उतरती गई। पर आज आपने जो स्टोरी बताई, उससे ऐसे लग रहा है कि आनंद मैंने तो गलत आनंदी किया। दीदी, आनंदी दीदी, क्योंकि आपने खुल के ये बात रखी है तो उसका दूसरा पक्ष भी विचार करिएगा, मंथन करिएगा, फिर गुरु ही उसका समाधान करेंगे, भगवान नहीं, समाधान गुरु करेंगे। अभी अभी वो गुरु है नहीं। मतलब वो नहीं, गुरु उनका तो स्वर्गवास हो शरीर, चुका है। हाँ शरीर छोड़ दिया होगा, हाँ, लेकिन मन में हाँ। जो है, देखिए अब क्या है, ठाकुर रामकृष्ण मैंने परमहंस ये ये सवाल कहते थे। बहुत लोगों से पूछा मैंने, लेकिन मेरे को हाँ। कोई समाधान मिला नहीं, इसीलिए फिर मैंने छोड़ दिया। यानी गुरु मंत्र जपना भी बंद कर दिया था मैंने। अच्छा। हाँ। नहीं देखिए, मंत्र में तो शक्ति है और गुरु से मिला है। हाँ, और हाँ। हमारी क्या है कि थोड़ा दोष दर्शन करने का अभ्यास हम जीव का रहता है ना, और हाँ, इधर हाँ। उधर से सुनते भी हैं तो कई बार मन भ्रांति में आ हाँ, जाता है। और हाँ, सत्य हाँ। कुछ भी हो, सत्य कुछ भी हो सकता है जो हाँ, हमारी जैसे जो आपने धारणा में बताया वो कि सत्य है। वही आपने बताया कि अगर वो चोर भी है तो भी उसके प्रति उनकी निष्ठा की वजह से वो गुरु मंत्र करके वो हाँ, मतलब अपने अगर मंजिल प्रगाढ़ता तक इतनी पहुंच गहरी सकता है। हो। हाँ। जी, जी। लेकिन एक जी। पक्ष और है आनंदी बहन जी, जी, कि जी। जैसे अपने बुजुर्ग कहते हैं और संतों का कहना है कि पानी पियो छान के और गुरु करो हाँ, जान हाँ। के, है ना? हाँ, यही तो वो बात से बहुत दृष्टि से मतलब ना, डाउट बहुत हुआ था मुझे। मैंने हाँ, बहुत लोगों से पूछा लेकिन समाधान नहीं मिल पाया, तो फिर मैंने अब आप मन से आपको मंत्र मिला हुआ ही है आपको, जी, जी, जी। आपने फिर दीक्षा भी मैंने ली है दूसरे उनसे। दूसरे भी गुरु बना के फिर दूसरा गुरु मंत्र लिया। ठीक है। देखिए हाँ, क्या है कि हाँ। निष्ठा एक जगह रखिए जी, जी, जी। और सीखिए सबसे, जी, जी, जी। और गुरुजनों से भी सीखिए। जी। दत्तात्रेय भगवान तो कहते ही हैं 24 गुरु थे हुँ। उनके, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो उस दृष्टि से हमें सीखना सबसे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कभी-कभी कि गिल्ट भी होता है कि अपन ने कुछ गलत तो हाँ, नहीं किया, इसलिए ऐसे लग रहा था कि कुछ हमें बहुत लोगों से मैंने को सवाल किया लेकिन उसका कुछ जवाब मिला नहीं मुझे। तो आज जैसे आपने पहली स्टोरी बोले तो मुझे ऐसा लग गया हाँ, कि चलो समाधान हो गया शायद। चलिए भगवान ने आप ही के लिए कहलवाई होगी फिर। निष्ठा में हमारी जो है ना कमी ना रहे। जी, जी, और जी। बाकी तो तत्व है सब कुछ। जी, भगवान ही सर। गुरु है, गुरु ही भगवान है, ऐसा करके जीव जी, पहुँच गुरुजी। जाता है। जी, जी। अंकुर भैया बहुत प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम आपको। भैया मैंने भी सुना, पूरा तो नहीं सुना पर जितना सुना सब समझ आया। मैं भी एक चीज शेयर करना चाह रही थी। जी। वो ये कि 20 एक साल की मैं रही होंगी या 21 साल की, तो जी। मम्मी ने एक पद्धति शुरू करी थी करनी, पर उसमें मंत्र नहीं था। मेरठ हुँ। आश्रम में चलता है तप सेवा सुमिरन का, पर आस्था बहुत है हमारी, अभी भी है, बहुत फल फूल रहे हैं। गुरुजी नहीं है, उन्होंने शरीर जो है वो छोड़ दिया है, बट हुँ। है। तो ये मंत्र क्या होता है? उनकी मननात् चीजों को हम त्रायते इति फॉलो कर मंत्रः। रहे हैं। मन का जो त्राण कर दे वो मंत्र है ना? और मंत्र हम्म। अगर जब गुरु से मिलता है, तो गुरु ये देखता है कि आपकी चेतना किस स्थिति में है और उसे कौन सी पुड़िया देनी है। दवाई देते थे ना वैद्य जी पुड़िया बना के, तो वो जी। पुड़िया ये देख के देते हैं कि रोग जो है तो बुखार ही, मुझे भी बुखार है, आपको भी बुखार है, लेकिन हो हम्म। सकता है आपका बुखार किसी और कारण से हो, मेरा बुखार किसी और कारण से। तो वैद्य क्या करते हैं, दोनों को ही पुड़िया दी, देखने में तो दोनों की पुड़िया एक जैसी है, लेकिन अंदर का जो दवा है वो अलग अलग है। इसी प्रकार मंत्र जो है वो दवा है, जो मन को धोता है, मन को मांझता है, जो साबुन है। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा गायत्री मंत्र को साबुन समझ ले, तेरे मन रूपी चादर को साबुन धो रहा है। तो जैसे हम कपड़े को हम्म। धोते हैं, उससे वो मैल निकालता है, वही कार्य मंत्र करता है। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन का त्राण कर दे, मन को ठीक कर दे, मन को शक्ति दे और सही दिशा में आगे बढ़ाए, मन को मांझ दे। वो बर्तन, मन रूपी बर्तन को मांझने वाला जो रज है, जो डिटर्जेंट है, जो साबुन है, जो मर्जी कह लो, वो है जी। मंत्र। इसलिए मंत्र जो है, और इसलिए मंत्र की निष्ठा, मंत्र की नियम काफी ऊंचे हैं। मंत्र के साथ साथ आप नाम जप लो, अपने गुरु का नाम जप लो।
वो हाँ, मंत्र मैं वही पूछ रही थी, मंत्र-वंत्र तो कुछ नहीं पता। मतलब वैसे बहुत मंत्र हैं, ऐसे गुरु मंत्र जैसे वो कहते थे जन-जन में भगवन। हम्म तो ये दूसरों में मंत्र अगर हो गया। आपको कुछ दोष दिख रहा है तो वो दोष तुम्हारे सतगुरु अपने वचन अंदर वेद का है। विश्वासा। हाँ, तो गुरु की बात जो है ना वो मंत्र से कम थोड़ी है। अगर आपने गुरु के एक वाक्य को जीवन में धारण कर लिया पूरी निष्ठा से, अब जैसे यही जो आपने बात कही ये तो बहुत ऊंची बात हो गई कि जन जन में भगवान। अब जन जन में भगवान को देखो तो जब दिखेगा वो शत्रु सब है। और हम। कि अगर नेगेटिव अप्रोच आ रही होती है तो हम कहते हैं अरे इसके अंदर तो हमारे भगवान ही तो हैं। बस तो तो ये मंत्र क्या? है। तो देखिए, मन को जो त्राण करे, अगर आपके मन को गुरु का वाक्य, हुँ, गुरु का वचन जी, मंत्र से ऊंचा होता है। जी, बस उसको आपने बार बार अपने मन पे घिसा, जैसे ही आपको मन में दोष आया आपने वो याद करी बात, तो उससे आपने मन को धो डाला, तो उसने जी। बचा दिया आपको वहां पर वो बस दोष। चीज़ें रिकॉल होती रहती हैं, वो मैं करती रहती हूँ, पर ऐसे माला, मंत्र ये सारी चीज़ें तो नहीं करती हूँ। तो ठीक है, लेकिन उसका बाकी सब उद्देश्य करती हूँ। जानिए ना। उसका उद्देश्य जी, ये है कि हम बैठकर माला क्यों करते हैं, कि हमारे हुँ, मन को हम, और जैसे कोई क्षत्रिय अपने बाण को धार दे रहा है बैठकर, या कोई जी, लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को घिस के पैना बना रहा है ताकि जब लकड़ी काटे तो कम समय में ज्यादा काम कर पाए, तीर हुँ, जाए और भेद दे सामने वाले निशाने को। तो मन को पैना बनाने के लिए, सूक्ष्म बनाने के लिए मंत्र दिया जाता है कि बैठें, प्राणायाम करें, किसी ओम का ही उच्चारण कर लो। गुरु जी ने मंत्र नहीं दिया तो क्या हुआ, ओम तो अपने आप में सर्वज्ञ है, आप ओम का उच्चारण कर लें। आपकी गुरु के अतिरिक्त भगवान में किसी स्वरूप में निष्ठा हो, राधा में, राम में, कृष्ण जी, में, जी, उनका नाम जप लें, राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, कुछ ऐसा जप जी, लें। तो उससे जी, उद्देश्य क्या था मन का, मंत्र का, कि वो मन को ठीक करे, मन को मन को मांझे, ठीक मन के संस्कारों को, पुराने हुँ, दिव्य संस्कारों को धोए। तो वो हुँ, वही उद्देश्य गुरु के वचन पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक जगह बैठकर माला, माला तो सहायक होती है। माला कहे है काठ की तू क्या फेरे मोए, मन का फेर ले तुरंत मिला दूं तोए। तो माला तो एक उपकरण है जो हमें याद दिलाता है कि हम माला करने बैठे हैं, हमें राम 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 जपना है, ओम भूर्भुवः स्वः करना है, जो भी करना है। तो मंत्र हुँ, गुरु जी ने नहीं दिया, लेकिन आपको यदि गुरु की किसी बात पर चिंतन करना है तो एक जगह बैठो। वो बैठने पे मजबूर हुँ, करेगी ना माला, कि हाँ एक जगह बैठे, 3 माला कर रहे हैं तो 15 मिनट 20 मिनट तो बैठना पड़ा। तो उतनी देर बैठने के लिए माला का नियम बनाइए और बैठिए। तो उससे क्या होगा, बार बार जब किसी चीज को एक ही बार को जपते हैं ना बहन जी, जैसे पृथ्वी, गुरुदेव जी, कहते थे, अपने ही धुरी पे घूम रही है और सूर्य भगवान के चारों ओर भी घूम रही है, तो इससे इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पैदा हो रही है कि नहीं। तो ऐसे ही हुँ, शक्ति पैदा होती है जब आप एक ही चीज को बार बार जपते हैं, एक ही चीज को बार बार रटते हैं, रटना है, जपना है, रटना है, जपना है। तो वो अब क्या हुआ, मन उसी में चलता रहेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि दिन भर वो दिमाग के पीछे बज रहा है, अंदर ही अंदर बज रहा है। तो ये इसीलिए निरंतर बैठकर जपने का विधान बनाया गया। और आप देखेंगे कई धर्मों में है, माला को हाथ में लेके चलेंगे, चाहे मौलवी साहब हों, चाहे पादरी साहब हों, और चाहे पंडित हों, और चाहे गुरुद्वारे वाले हों, सब सब लोगों ने हुँ, माला की महत्वता को जाना है सभी धर्मों में। तो इसीलिए ये एक निष्ठा को बढ़ाने का अच्छा सूत्र है। तो बैठिए, माला लीजिए और उसको जपिए या उंगली पे गिनिए, लेकिन कोई एक मंत्र, कोई एक बात, उसको बार बार दोहराना 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 दोहराना। गुरु जी का नाम ही दोहरा लो अपने मन ही मन। हमारे गुरु जी का नाम श्री राम शर्माचार्य है, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो कम से कम मन अपने गुरु के बारे में सोच रहा है। आपने एक आकृति बनाई गुरु की और गुरु को नाम से पुकारा और उसी का नाम जप कर रहे हो, वही कर लीजिए। ठीक है। बहुत बड़ी जिज्ञासा शांत हो गई आज। मैं धन्यवाद। बार-बार सोचती थी सब गुरु मंत्र कहते हैं, तो वो चीज़ सही है, जो उन्होंने बताया है वही तो फ़ॉलो करना है। हम्म क्योंकि वो वही बोलते मंत्र थे है। 1 घंटा देना है, 24 अभी घंटे में देखिए से 1 आप, घंटा भगवान का शुरू उसके लिए बैठो। शुरू में बहन जी हम लोग मंत्र कर रहे थे, उसमें एक मंत्र था, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, हाँ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, है ना। पूजा मूलम गुरुम प्रथम। हाँ है जी। ना, पता है आपको, ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु जी, पदम, मंत्र मूलम जी। गुरुर्वाक्यम। तो गुरु का वाक्य ही मंत्र है, बस पकड़े रखो। बस बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। जी, चलो अच्छा, शुक्रिया बहुत भैया। धन्यवाद गुरु जी, शुभकामनाएं। गुरु जी के विचार ही मंत्र है। गुरु का विचार ही मंत्र है, महामंत्र है वो तो। बस वही मानता हूं मैं। बस हर एक मंत्र को बस किसी बस का विचारों को सलाह लो स्वीकार करना। सम्मान दो, सलाह लो बस सम्मान दो। अब इसी को आप देख लो, दूसरों के साथ वे व्यवहार ना करें जो अपने लिए पसंद नहीं। इतना ही उतार ले यदि मनुष्य जीवन में, तो दूसरे के साथ वो व्यवहार करेगा ही नहीं, स्वयं के लिए पसंद नहीं, तो बदल गया जीवन।
उल्टे को उलट के सीधा कर दे, गुरुजी कहा करते थे। जैसे कुछ गलत आता है यही सोच चल जाती है। हाँ दीदी, गुरुजी के विचारों के प्रति निष्ठा चाहिए बस। समर्थ गुरु तो जो कह देते हैं ना, ब्रह्म वाक्य हो जाता है वो। बस वो तो सृष्टि को बदल दें ऐसी शक्ति रखते हैं। तो हमारे अंदर की सृष्टि बदलते तो हैं, वो विचार रूपी बीज से उसे खाद पानी दे के हमारे अंदर की क्रांति पैदा कर देते हैं। तो विचार से ही तो क्रांति पैदा करते हैं। वो विचार उनके जो है उन्हें मंत्र के रूप में अपने जीवन में धारण कर ले, साधक कहां से कहां ना पहुंच जाए। मंत्र तो इसलिए कर रहे हैं कि मन उस विचार को धारण कर सके। सीधा धारण कर लो अगर करने की क्षमता है तो कोई दिक्कत नहीं। महर्षि पतंजलि ने कहा ईश्वर प्राणी धान होकर, यानी ईश्वर को समर्पित करके अपने प्राण उनके अधीन कर दो। उन्हीं के अधीन है, उन्होंने प्राण दिया, तो उनसे जुड़कर ओम का उच्चारण करो। आप करके आप देखेंगे ओम तो बीज मंत्र है ना। कहीं भी सबसे पहले ओम को हम लेकर आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम। तो ओम का ही उच्चारण, क्योंकि वो भीतर घटित होने वाली घटना है अपने आप में ना। एक पीछे अपन ने किया था ना एक सत्संग, उसमें ओम का उच्चारण किया था। तो कैसे वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक सिर्फ ओम, उसमें तो वननेस यानी एक रूपता की बात होती है, परमात्मा के साथ मैं एक रूप हो रहा हूँ, ओम। और जब अ उ म ये तीन अक्षर अलग अलग करते हैं, तो मांडुक्य उपनिषद में जीव की तीन अवस्थाओं की जो बात अपन ने करी थी कि अ से जो है उसका उत्सर्ग जो हमारी जागृत अवस्था है, फिर उसके बाद वो ऊ में जो है चढ़ाव लेता है। अगर आप शक्ति भी देखो तो अ की शक्ति नाभि से उठ रही है, ऊ की शक्ति हृदय स्थान से अनाहत चक्र, और म की शक्ति जो है वो कंठ और आज्ञा चक्र से। तो ये तीनों ऊपर के चक्र जो हैं इनको जागृत करता है। और फिर चौथी अवस्था शांति की जो अवस्था है वो तुरीय अवस्था, अ उ म और शांति की अवस्था। इस तरह से चार अवस्थाओं से जो जीव गुजरता है, हमारी चेतना की चार अवस्थाएं है ना। तो उसको अगर इस दृष्टि से करना हो तो ओम का जप इस तरह करिए। मैंने अभी जल्दी करके बताया, आप इतने विस्तार अ उ म इस तरह से जब करेंगे, और उसके बाद एक शांति का पल। ये चार अवस्थाओं को लेकर, अपनी चार अवस्थाओं को, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, चारों अवस्थाएं। और ये शक्ति ऊपर की ओर उठ। और अगर आप परमात्मा से अपने गुरु से एक रूप होकर ओम का उच्चारण करना चाहें कि मैं वही हूँ, सोहम शिवोहम, तो उस भाव में ओम का उच्चारण करिए, ओम। तो आप वो एक रूपता अनुभव करने लगे, अहंकार का नाश हो जाएगा, त्रिपुटी विलय हो जाएगी। राम गुरु जी बहुत कराते हैं, राम सर कराते हैं सोहम सोहम। हाँ हाँ हाँ, अंकुर बाबा भाई, कराते हैं जी। बाबा ये गुरु दीक्षा क्या होती है? गुरु दीक्षा लेने के बाद ही गुरु मिल जाता है या उनके साथ रहना पड़ता है, ऐसा कुछ है? हाँ, एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि जैसे अब हम अपनी बिटिया को घर में पढ़ाते हैं, यहाँ पे होम स्कूलिंग करा रहे हैं। अब होम स्कूलिंग में क्या है कि किसी स्कूल में दाखिला नहीं है और बच्चा अपने आप पढ़ रहा है। पढ़ तो रहा है, जानकारी इकट्ठी कर रहा है, सीख भी रहा है, माता पिता की योग्यता के हिसाब से वो जो सिखा पा रहे हैं वो सिखा रहे हैं, प्रकृति से सीख रहा है। लेकिन अगर कल को वो पूछे कोई कि इसको कहीं अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़े कि कहाँ से पढ़ी है, क्या है, तो अभी तो उसके पास नहीं है ना। इसी तरह से क्या होता है कि मनुष्य ग्रंथों से और इससे सब कुछ कोशिश करता है सीखने की, जानने की, सत्संग सुनता है, लेकिन जब तक कहीं दाखिला ना ले। तो दीक्षा क्या है? दाखिला लेना है, एडमिशन लेना है कि अब हम इनके और ये हमारे। तो जैसे अब दाखिला ले ले जो बच्चा किसी स्कूल में, तो उसके आईडी कार्ड से, उसकी यूनिफॉर्म से पहचान हो जाती है कि फलाने स्कूल में पढ़ता है ये। अगर खो भी जाए तो कोई उस स्कूल में पहुंचा देगा, या कुछ हो तो स्कूल वाला कहेगा हाँ हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, आपके यहाँ आया था, क्या बताओ कितना अच्छा करके आया, क्या नहीं करके आया, सही गलत। तो जिम्मेदारी का भाव आ जाता है। तो गुरु हमारा, और हम गुरु का वर्ण करते हैं दीक्षा के माध्यम से। तो दीक्षा में क्या लिया जाता है? बोले व्रत लिया जाता है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा श्रद्धा मापनते, श्रद्धा सत्य मापते है ना अपने यहाँ। व्रतशीलता से दीक्षा आती है। जब हम व्रतशील हो जाएं, हमने आपसे दीक्षा ली तो हम क्या हुए? व्रतशील हो गए कि विभू फाउंडेशन की सुबह कक्षा चलती है, हमने इसमें दाखिला लिया, अब हम इसके नियम का पालन करेंगे। 6 बजे कक्षा शुरू होगी, उसमें ये गतिविधियां होंगी, ऐसे ऐसे कराया जाएगा और हम इसको निष्ठा पूर्वक करेंगे। तो हमने वचनबद्ध हुए आपके प्रति, और आपने भी कहा हाँ ये भी हमारे एक साथी जुड़े हैं, ये भी कुछ कर रहे हैं, हमारे शिष्य बने, चलो इनको हम सिखाएंगे अच्छे से, इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, इनसे पूछेंगे। तो जब कोई आपके साथ दाखिला ले ले, ऐसे हम गुरुजी के यहाँ पे एडमिशन ले लिए, तो गुरुजी के यहाँ एडमिशन ले लिए, तो अब गुरुजी हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं।
और हम भी गुरु जी की बात पूरी करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो इसलिए कहा क्या बात। जाता है गुरु तुम्हारा वर्ण करता है और तुम गुरु का वर्ण करते हो। और फिर वो वर्ण करने के बाद जो जितना व्रतशील होकर, अब गुरु तो अपना व्रत निभाता है, वो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ भाई हमारा बच्चा है, हमारा शिष्य है, ये इसका ध्यान रखना है। हम उनका कितना ध्यान रखते हैं ये तो हमारे ऊपर है, शिष्य का। तो वही तो उन्होंने कहा, इसलिए कबीरदास ने कि अभी वो गुरु के साथ मिलकर अब हम उनके बताए तरीके से पढ़ेंगे, उनके बताए तरीके से आचरण करेंगे, रहेंगे, तो दीक्षा हमें इसलिए उछाल दे देती है। और एक जैसे नदी दो किनारों में बहना सही रहता है ना, किनारा टूट जाए तो बाढ़ आ जाएगी। इसी प्रकार हमारा जीवन फिर गुरु के बताए हुए जो दो किनारे हैं, श्रद्धा का और प्रज्ञा का, इस पर चलता है और फिर उस दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते महासागर में विलीन हो जाता है। तो ये इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में गुरु हो। अभी वही तो अपन बात करते हैं कि गुरु के बिन तुम कितने भी कथा बांच लो, कितने भी ग्रंथ बांच लो, कितनी भी माला फेर लो, वो बिखरा हुआ है ना। वो सूर्य के प्रकाश जो बिखरा हुआ है वैसा है। दीक्षा क्या करती है, जैसे सूर्य के प्रकाश को एक जगह अपन आगे बढ़ा दें तो वो अग्नि पैदा कर देता है, वैसे ही हमारे बिखरे हुए मन को एक जगह लाना, उसमें क्या क्या दूषित संस्कार हैं, कैसे हैं, उस सब में कोई बैठकर काम करे। समझ रहे हैं? अब जैसे हमारे साथ क्या होता है कि जब हमारे पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है या किसी इस तरह की चीजें के लिए आता है, तो वो अपने पूरे जीवन का एक दृष्टांत बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये समस्या है, मुझे ये समाधान चाहिए। तो फिर हम उसके बारे में सोचते हैं। अब यूं तो नॉर्मली जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं तो इस बात से कई लोगों को अपना अपना समाधान मिल रहा है, अभी दीदी लोगों ने बताया। अब कोई एक व्यक्ति मान लीजिए जुड़ ही जाए और बात करना चाहे, निरंतर संपर्क में रहे, तो हम भी तो उसको प्रत्युत्तर देंगे, वरना तो हमें नहीं मालूम कौन अभी इस सत्संग में बैठा है, सबको से परिचय नहीं है। तो इसी प्रकार हो जाता है कि जब हम गुरु से जुड़ गए, वो दीक्षा लेना क्या है, एक तरह से दाखिला लेना है, और उसको फिर जीवन का अंग बनाकर जब आगे बढ़ते हैं तो गुरु भी हमारे प्रति आंसरेबल हो जाता है, हम भी उनके प्रति आंसरेबल हो जाते हैं। ऐसा जिम्मेदारियों का स्वीकार करना, जी, यही दीक्षा होंगी उनकी। उन्होंने जो बताया उसको स्वीकार करना और उसके अनुसार आचरण, व्रतशीलता से पालन करना, और व्रतशीलता से व्रतेन दीक्षा प्राप्नोति, नम्रता से पालन करना, स्वीकार हाँ, करना, नम्रता, निरंतर और नम्रता पूर्वक व्रतशीलता से पालन। बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। दत्तात्रेय भगवान के तो 24 गुरु थे, तो भगवान के 24 गुरु थे। हमारे जीवन में तो मुझे लगता है 24 से भी ज्यादा गुरु होने की आवश्यकता है। और मुझे और लगता है कि हमसे जो श्रेष्ठ है, हमारे जीवन में जो श्रेष्ठ व्यक्ति हर दिन हमें दिखते हैं, तो यहाँ से जो गुण हम ले सकते हैं, लेने का प्रयास भी करना चाहिए। तो मुझे अपने मूल को नहीं छोड़ना, जब भी अपने मूल को नहीं छोड़ना, बस हो गया। जब भी आपकी बात करते हैं तो मुझे श्री राम शर्मा जी की याद आती है। उनकी आवाज, उनका बोलने का ढंग, उनका तरीका बहुत सुखद और अंतःकरण को बहुत खुश कर देता है। तो हमारे दिल में भी हम अंकुर भाई का वही स्थान निर्माण करेंगे। हमारे गुरु समाज अरे है, नहीं, नहीं बाबा, बहुत कुछ माध्यम को माध्यम ही बना रहने दीजिए, निमित्त को निमित्त ही रहने दीजिए। सीखता है। निर्माण इसमें निमित्त का कल्याण करने है। के बाद बराबर निर्माण है। हो गया, वो हो गया है वो स्थान। हाँ, हमने तो पहले दिन आपको बोल दिया वो स्थान है, नहीं नहीं, सब बातें हैं। तो आइए अपने गुरु मैंने चरणों बोला में पहले पर सब बातें आती हो। है। मुझे लगता है सत्र को हम विराम देंगे, और कुछ प्रश्न है तो आने वाले सत्र में हम लोग उनसे पूछते रहेंगे, हमारा समाधान भी करते रहेंगे। तो शांति पाठ करते हैं। गुरु चरणों में एक बार समर्पण और करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, तन की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, आदि आनंद की जय,
अंकुर भैया की जय हो, विभू परिवार की जय हो। तुझे वस्तु गोविंदम, कृष्णार्पण वस्तु, राधार्पण वस्तु, मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका तुझे मंगल। नमस्तु। इसी के साथ आज का विशेष सत्र, विशेष धन्यवाद अंकुर भाई को और सारे विभू परिवार को। कल फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।